बाबा बख्तौर की परम पावन रथ यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र यादव जी जो बाबा बख्तौर की रथ यात्रा निकाली जा रही है और एक कुंभ की तरह इसको आयोजित किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, बाबा बख्तौर के विचारों पर ही समाज को चलना। बाबा बख्तौर के विचार पर समाज नहीं चला तो इस समाज का नाश निश्चित। बाबा बख्तौर कृष्ण के अवतार थे। संक्षेप में बाबा बख्तौर के विचारों पर समाज को चलना है। बाबा बख्तौर की रथ यात्रा, महाकुंभ रथ यात्रा निकाली गई है और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अखिल भारतीय यादव महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक यादव जी है। अभिषेक जी, बाबा बख्तौर के जो उनके द्वारा जो समाज के प्रति जो योगदान दिया गया है उसको लेकर के बाबा बख्तौर का 4 साल पहला महाकुंभ यात्रा निकल रहे हैं। बाबा बख्तौर का जो पैसे है उन्होंने मनोवादियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़े थे, जो समाज में जो गलत जो करते थे गरीबों के लिए, इंसान के लिए, उनके खिलाफ लड़ा था। इसलिए उनका खुशी में बाबा बख्तौर का जो विचारधारा था वो पूरा बिहार, पूरे भारत में प्रेरित करते हैं कि हम सब सही लोगों को साथ दें, तो कमजोर लोगों को हम सब मदद करें। हमारे साथ और भी बाबा बख्तौर के अनुयायी हैं। बाबा बख्तौर को किस तरह से याद करते हैं और ये जो महाकुंभ रथ यात्रा निकाली जा रही है, इसमें आने वाले दिनों में, आने वाली पीढ़ियों में किस तरह का मैसेज? सर्वप्रथम मैं अशोक चंद्र यादव भागलपुर बिहार से आया हूँ और इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने हमारे बाबा बख्तौर हमारे सामाजिक उत्थान के लिए बहुत सारा पुण्य का कार्य किए। आज उन्हीं की प्रेरणा से आज हम लोग महाकुंभ रथ यात्रा की पहली महाकुंभ रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं और यह रथ यात्रा गोरैया स्थल से लेकर के भूतनाथ गोरैया स्थल से लेकर के इस्कॉन के मंदिर तक समापन होगी। हमारे साथ तो बातचीत करने के लिए वार्ड पार्षद पिंकी यादव जी हैं। पिंकी जी, ये जो महाकुंभ बाबा बख्तौर की रथ यात्रा निकाली जा रही है और बाबा बख्तौर के जो समाज के प्रति उनका योगदान रहा है उसको कैसे याद करते हैं? सबसे पहले तो बाबा बख्तौर की बहुत 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 जय हो। और आज बाबा बख्तौर की महाकुंभ रथ यात्रा का शुरुआत है। जो कुंभ 4 वर्षों पर लगता है उसकी शुरुआत आज से है और बाबा की महिमा अपरंपार है। उन्होंने समाज की सेवा की थी, समाज की कुरीतियों को हटाया था और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का अब समय है हम लोगों के लिए। भ्रष्टाचार, कुरीतियां व्याप्त है। अगर हम उनसे प्रेरणा लेकर उनके पद चिन्हों पे चलेंगे तो समाज में सुधार होगा। बाबा बख्तौर के जो उनके जो संदेश है उसको यहाँ से वार्ड पार्षद पिंकी देवी ने अनुयायियों के बीच रखने का प्रयास किया। हमारे साथ दूरदर्शन के प्रख्यात पिंकी यादव ने वार्ड 32 हमारे साथ दूरदर्शन के महान लोक गायक उमाकांत बरुआ जी है। बरुआ जी, बाबा बख्तौर के जो गीत है उसके उन पर आपने मधुर स्वरों में उनको गाने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज जिस तरह से यह
महाकुंभ रथ यात्रा निकाली जा रही है बाबा बख्तौर की, तो इससे आने वाले दिनों में समाज को क्या फायदा होगा? लोक देवता है, जन जन में विराजमान है, जो कि उनका हम लोग आज इनका पूरे विश्व में परचम लहराए और हमारे पूरे विश्व में इनका ख्याति प्राप्त हो। श्री कृष्ण के अवतारी रहे हैं और मनुष्य को जीवन जीने की शैली को सिखाया है इन्होंने जनमानस को। ऐसे बाबा को स्मरण करके उनके चरित्र को और उनके कर्तव्यों को पूरे जनमानस तक पहुंचाना है, ताकि मनुष्य की जीवन जीने सीख करके सभ्यता और संस्कृति और अपने सनातन का पूरे विश्व में परिचम फहराना है और उनके आदर्शों पे चल कर करके समाज का निर्माण करना है। जय बाबा बख्तौर। बाबा बख्तौर के आदर्शों पर चल के समाज का निर्माण करना है। हमारे साथ और भी अनुयायी हैं, उनसे बात करें कि बाबा बख्तौर की ये परम पावन रथ यात्रा महाकुंभ के तौर पर निकाली जा रही है, इसमें सम्मिलित होने का मौका मिला है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये महाकुंभ यहाँ पटना नहीं संपूर्ण भारत का ही है, क्योंकि अपने परंपरा को पारंपरिक को संस्कृति को भूल चुके हैं। जागृत करने के लिए महाकुंभ निकाला जा रहा है। ये ममतत्व व्यक्तित्व अपनत्व जो भूल चुके हैं लोग, अनुशासित नहीं है, ये महाकुंभ में यह संदेश आएगा और यहाँ नहीं संपूर्ण भारत में जाएगा कि एकता में बल है, एकता रहना चाहिए। आओ हम सब मिलकर ये रथ यात्रा को संवार दें। हम आदमी है, आदमी को थोड़ा थोड़ा प्यार दें, इसी भावना से यह रथ यात्रा निकाला जा रहा है और संपूर्ण बिहार के लोग इसको मानेंगे, क्योंकि गरीबों का, पीड़ितों का और जो दबे कुचले उनका और समुदाय समस्त जीवों के कल्याणकारी बाबा बख्तौर, जिसे भुइयां बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना है। और आप तमाम लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी यह अपनाना चाहिए और अधिक से अधिक इसे शेयर करना चाहिए। बाबा बख्तौर के जो आदर्श है, उनके जो द्वारा जो कार्य समाज के उत्थान के लिए किए गए हैं, गरीबों को और मजलूमों को समाज में उच्च स्तर पर लाने में जो उनका योगदान रहा है, उसको याद करते हुए बाबा बख्तौर के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। और उसी उद्देश्य से यह बाबा बख्तौर की महाकुंभ रथ यात्रा निकाली जा रही है। और इस वर्ष जो रथ यात्रा आरंभ हुई है, इसे प्रत्येक 4 वर्षों में निकाली जाएगी और यह महाकुंभ की तर्ज पर लगातार हर 4 वर्षों में इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। और हमारे साथ और भी बाबा बख्तौर के अनुयायी हैं, उनसे जानेंगे बाबा बख्तौर के रथ यात्रा में सम्मिलित होने का मौका मिला है और इस रथ यात्रा से समाज को क्या संदेश जाएगा? यह रथ यात्रा वीर शिरोमणि बाबा बख्तौर के अनुयायियों के द्वारा निकाला गया है। हम लोग मियाँ बाबा के नाम से भी उनको जानते हैं। और बाबा बख्तौर जो जमीन से जुड़े हुए थे और जो जमीनी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और जो भी उनके पास आया उनका उन्होंने कल्याण किया। और इसी सोच के साथ यह महाकुंभ रथ यात्रा निकाला गया है कि समाज के जो भी दबे कुचले लोग हैं सबको जोड़ कर रखना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। बाबा बख्तौर के संदेश है हमारे साथ। बाबा बख्तौर राष्ट्रीय महोत्सव के आयोजन के लिए सबसे ज्यादा अथक प्रयास करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय यादव जी हैं। विजय जी, इस रथ यात्रा को निकालने में जो यहाँ तक का जो सफर हुआ है, सफल प्रयास रहा है, इससे जनमानस को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, बाबा बख्तौर तो अपने आप में अनुपम है और इनकी कृपा लोगों पर व्याप्त है। पूरे समाज, क्या एक समाज नहीं, हर समाज के लोग इनको पूजा आस्था के साथ पूजा करता है, जो पूरे देश में ये प्रचलित है। और इनकी बखूबियां सब लोग जानते हैं कि न्याय के प्रति इन्होंने खड़ा होने का काम किया, सभी लोगों का अधिकार देने और दिलाने का काम किया। बाबा बख्तौर ही नाम काफी है, जहां पर एक मित्रता, बंधुत्वता और उनको अधिकार देने दिलाने का काम करते हैं। और इससे सबसे बड़ा इनकी कृपा जो है, जो आस्था स्वरूप मांगता है
उनको पूरा मिलता है। तो बाबा बख्तौर की जो यात्रा है ये हर 4 साल में ऐतिहासिक यात्रा होगी। ये महाकुंभ यात्रा में जो भी आदमी इसमें सम्मिलित होगा, सोचिए उनका दुख दूर होगा, संपन्नता होगी, एक अच्छे विचारधारा के साथ समाज को निर्माण करेगा और पूरा परिवार खुशहाली की ओर रहेगा। और समाज का निर्माण होगा और पूरा परिवार खुशहाली के साथ रहेगा। जो भी बाबा बख्तौर के इस रथ यात्रा में शामिल होगा, बाबा बख्तौर का आशीष उनके पूरे परिवार को मिलेगा। हमारे साथ और भी बाबा बख्तौर के अनुयायी हैं, उनसे जानेंगे कि इस परम पावन जो रथ यात्रा है, महाकुंभ रथ यात्रा, उसमें सम्मिलित होने का जो मौका मिला है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? इस महाकुंभ यात्रा में सम्मिलित होने के इसीलिए उद्देश्य है कि बाबा बख्तौर का नाम हम लोगों ने सुना करते थे, लेकिन यह उनकी कृपा से ही हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं। इसलिए मैंने सोच लिया कि बाबा बख्तौर में बहुत सहन शक्ति थे। तो मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी जनता लोग यह देख रहे हैं, उन लोगों भी इसमें सम्मिलित हो और इनका है जो पूरे बिहार प्रांत न बल्कि दूसरे स्टेट तक इनको नाम का उजागर करें और हम लोग पुनः फिर से इनका जागरूकता जगाकर इनका भव्य यात्रा में शामिल होकर हम लोगों को उनका अर्चना करने का कोशिश और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने हैं और भी लोग, उनसे भी हम जानेंगे। आप लोग बाबा बख्तौर के महंत के तौर पर लग रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंटू भगत हुआ, मैं नवादा जिला से मैं आया हूँ। बाबा बख्तौर के भगत के आप देख सकते हैं, इस ऐतिहासिक रथ यात्रा के सूत्रधार बने हैं। बाबा बख्तौर की जो पूजा है वो इन लोगों के द्वारा की गई है। इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने का मौका मिला है, इसको किस तरह से देखते हैं? बाबा एक ऐसा मनुष्य थे कि बाबा सती थे। जो बाबा हम तो क्रिश्चियन का वंश है, जो क्रिश्चियन का वंश, माता कोयलाराम ये जो सिंह को जीत गया था ये गढ़िया रसलपुर में, तो माता देवी का चरण सेपते सेपते हाथ में चला पड़ गया। आप देख सकते हैं कि बाबा बख्तौर के जो महंत हैं, जो भक्त हैं, उन लोगों के द्वारा ये अनोखा जो पारंपरिक लोकगीत है, जो गीत है, उसको गाया है और जो कि लगभग विलुप्त होता जा रहा है। इस गीत के बारे में कुछ हमें बताएंगे। हमारे साथ एक और महंत जी है, क्या नाम है? जी भाई, मैं हमको मुनि भगत। भगत जी, ये जो आप अभी गीत गा रहे थे, पहले भी हमने देखा है मोकामा के गोसाई गांव में भी आपको देखा है कि आप लोगों ने इस पारंपरिक गीत का गाने का काम किया था। इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, हमारे परंपरा बाबा बख्तावर सिंह है, पूर्वजी चल रहे हैं जदुवंशी में। अब बाबा बख्तावर सिंह के गीत सुना के बाबा को हम लोग बिलमाते हैं कि बाबा लोग के जितना दुखी है सभी को आशीर्वाद दे, बाबा की तरफ से है, सभी को कृपा बना रहता है। इसलिए बाबा के हम लोग गीत और भजन गाते हैं कि बाबा के खुश करने के लिए। इसमें क्या कुछ कहा जाता है, क्या बाबा से मांगते हैं इसमें? बाबा से कुछ भी मांग लो, धन मांग लो, संपत्ति मांग लो, बेटा मांग लो, पुत्र मांग लो, काया मांग लो, सामान मांग लो, जो भी मांग लो, बाबा को कृपा सभी पर बनता है। क्या बाबा को देखिए कितना लोग से इनको रथ में लेकर घुमा रहे हैं, गीत स्वागत कर रहे हैं इनको। इस ऐतिहासिक रथ यात्रा, महाकुंभ रथ यात्रा का क्या लाभ आम लोगों को मिले हैं? लाभ मिले कि बाबा साधु कृपा रहेगा कि बाबा से जो भी मांग लोगे, घर परिवार सुख संपत्ति, पठान गाय जानवर बकरी पशु हर कुछ के हाथ में बाबा को आशीर्वाद लगता है। जो भी मांग लोगे खुशी खुशी दान करेगा बाबा। अभी यह रथ यात्रा देख सकते हैं आप कि पटना के भूतनाथ से निकलकर यह रथ यात्रा राजेंद्र नगर होते हुए सीधे इस्कॉन टेम्पल की ओर बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि यह मुख्य मार्ग से होते हुए
आगे लगातार बढ़ रही है। हम और भी अनुयायियों से पूछेंगे कि ये इस रथ यात्रा में जो सम्मिलित होने का मौका मिला है उसको किस तरह से अनुग्रहित कर कि इनका जीवन अनुग्रहित होगा। बहुत अच्छा बात है हमारे सिंह थी आपको भगत जी बउआ बख्तौर सिंह के सुबह से बहुत अच्छी बात है। आज की यात्रा बाबा बख्तौर सिंह जदूपुर में हम लोग अभी लिए हैं, बहुत सौभाग्य बात है। आज अच्छी बात है कि हम बख्तौर सिंह के संग शादी आप देख सकते हैं कि ये जो पारंपरिक गीत है उसको गाया जा रहा है और इसके बारे में जो कि इन्होंने भगत ने बताया कि किस तरह से यह पारंपरिक गीत है और जो सदियों से बाबा बख्तौर को याद करते हुए गाया जाता है और बाबा बख्तौर से यह मांग इनके द्वारा रखा जाता है। हम लगातार इससे पूरे रथ यात्रा को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज चैनल पर पहले बार है तो चैनल को